हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और एक बार फिर से आपके साथ जुड़ने के लिए आ गए हैं। और फटाफट बिना किसी देरी किए बच्चों हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं क्लास को। और जैसे कि क्लास 10 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लेके आए हैं, तो क्लास 10 के क्वेश्चन बोर्ड्स के पर्पज से हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है बेटा, बाकी सारे क्वेश्चन भी आपको मिल रहे हैं, तो आगे भी क्वेश्चन मिलते रहेंगे और हम अपनी सीरीज को आगे बढ़ा रहे हैं। पहला क्वेश्चन लेके आ रहे हैं बेटा, लिस्ट फोर प्रॉपर्टी, चार प्रॉपर्टी बताना है। List four property of the images formed by a plane mirror। जैसे कि बच्चा आप जानते हो कि जब इमेज बनती है तो यहाँ पर प्लेन मिरर के द्वारा, जब प्लेन मिरर की वजह से जो इमेज बनती है उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है उनके बारे में यहाँ लिखना है ना। वो प्रॉपर्टी आपको मिल जाएगी हमारे पिछले लेक्चर में, जो कि अपलोडेड है कि क्या क्या प्रॉपर्टीज वहाँ पे होनी चाहिए। दूसरा क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द टर्म लैटरल इन्वर्जन। लैटरल इन्वर्जन क्या होता है, इसके बारे में इसकी डेफिनेशन लिखनी है। ध्यान रखिएगा, लैटरल इन्वर्जन क्या होता है ये भी पढ़ाया जा चुका है कि लैटरल इन्वर्जन क्या होता है, इसकी डेफिनेशन बढ़िया से याद कर दीजिएगा। अगला क्या है, स्टेट स्नेल्स लॉ। क्या दे रखा है, स्टेट स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, यानी जो आपने पढ़ा है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में स्नेल्स लॉ के बारे में जानना है आपको कि स्नेल्स क्या होता है। वैसे मैं आपको शॉर्ट में बता सकता हूँ, म्यू इज इक्वल टू होता है साइन आई अपॉन साइन आर, उस बारे में यहाँ पे लिखना होता है। अच्छा, अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज मीन्ड बाय पावर ऑफ ए लेंस। पावर ऑफ ए लेंस क्या होती है, हर लेंस की अपनी अलग पावर होती है, तो एक्चुअली में पावर होती क्या है इस बारे में आपको एक्सप्लेन करना है। अच्छा, पावर का फॉर्मूला भी होता है P इज इक्वल टू 1 अपॉन F, उसके बारे में लिखना है। अब लॉजिकल क्वेश्चन आ रहा है, व्हाई डू स्टार्स ट्विंकल। बहुत फेमस क्वेश्चन है बेटा, घिसा पिटा पुराना क्वेश्चन है और आंसर डेफिनेटली सबको मालूम होना चाहिए कि स्टार्स जो कि सितारे होते हैं, तारे होते हैं, वो क्यों टिमटिमाते हैं। इसका आंसर रिफ्रैक्शन की वजह से हो रहा है। तो फिलहाल आपको क्वेश्चन को आंसर याद होना चाहिए, पता होना चाहिए क्या है, व्हाई डू स्टार्स ट्विंकल, स्टार्स क्यों टिमटिमाते हैं। अगला क्वेश्चन, एक्सप्लेन व्हाई द प्लैनेट डू नॉट ट्विंकल। तो आपको मालूम चल गया कि तारे जो होते हैं वो तो टिमटिमाते हैं, लेकिन जो प्लैनेट्स होते हैं क्या होते हैं, हमारे जो प्लैनेट्स होते हैं वो क्यों नहीं टिमटिमाते। दोनों हमारे स्काई में होते हैं, आकाश में होते हैं, लेकिन स्टार जो होता है वो ट्विंकल करता है, लेकिन प्लैनेट ट्विंकल नहीं करता। उस बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, क्वेश्चन पूछा जाता है। अब अगला क्वेश्चन, व्हाई डज द स्काई अपीयर्स डार्क। क्या लिखा है, व्हाई डज द स्काई अपीयर्स डार्क इंस्टेड ऑफ ब्लू टू एस्ट्रोनॉट। तो जो हमारे एस्ट्रोनॉट्स होते हैं स्पेस क्राफ्ट में, जो हमारे एस्ट्रोनॉट जाते हैं हमारे स्पेस में, वो जब बाहर देखते हैं तो उनको स्काई ब्लू कलर का नहीं दिखता है, उनको डार्क कलर का दिखता है। इसके पीछे का आंसर आपको बताना है, इसके पीछे का आंसर क्या होता है। अगला क्वेश्चन ह्यूमन आई से आ रहा है, व्हाट इज कलर ब्लाइंडनेस। व्हाट इज कलर ब्लाइंडनेस। तो ध्यान रखिएगा, ऐसे छोटे क्वेश्चन बहुत सारे आ सकते हैं। ये ह्यूमन आई की डिफेक्ट का क्वेश्चन है, मायोपिया, प्रेसबायोपिया है ना, कैटरैक्ट, नाइट ब्लाइंडनेस, वो सब यहाँ पे आ जाएगा। तो वैसे यहाँ पे है व्हाट इज कलर ब्लाइंडनेस, यानी कलर ब्लाइंडनेस क्या होता है, इंसान रंग नहीं पहचान पाता। अगला, व्हाट इज कैटरैक्ट। कैटरैक्ट क्या होता है, मोतियाबिंद के बारे में बात हो रही है कि ये कैटरैक्ट क्या होता है। ध्यान रखिएगा, कैटरैक्ट क्या होता है, हाउ कैन इट कैन बी रिकवर्ड, इसको ठीक कैसे किया जा सकता है, इसकी रेमेडीज के बारे में आपको बताना है। और लास्ट क्वेश्चन है, हाउ डज द रेनबो फॉर्म। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाउ डज द रेनबो फॉर्म। रेनबो बनता कैसे है, इसके पीछे की वर्किंग क्या है, इसके पीछे का फिनोमिना क्या है कि रेनबो बनता कैसे है। ध्यान रखिए, रेनबो दो टाइप का बनता है मेनली, प्राइमरी और सेकेंडरी। तो प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों रेनबो के बारे में देखिएगा कि रेनबो बनता कैसे है। तो आज के लिए 10 क्वेश्चन है, काफी क्वेश्चन है, इन सब के आंसर आप ढूंढिए, इन सब के आंसर आपको मेरे लेक्चर्स में मिल जाएंगे। आंसर को लिखना स्टार्ट करिए, बहुत तैयारी करनी है, बिल्कुल लगे रहिए। ठीक है बच्चों, थैंक यू।